दोस्तों नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मैं डीआर सोलंकी और आप देख रहे हैं देवमाला यूट्यूब चैनल। साथियों, देवमाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक भारत सुधार आंदोलन चलाया जा रहा है। दोस्तों, भारत सुधार आंदोलन के अंदर भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति और भारत की शिक्षा की स्थिति के बारे में चर्चा की जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज जिस खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जिस मुद्दे के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो दिल दहलाने वाला मुद्दा और दिल दहलाने वाली खबर है। दोस्तों, जयपुर जिले के हरमाड़ा थाना क्षेत्र के अंदर सिरस गांव की खबर है दोस्तों। और खबर इतनी गंभीर है दोस्तों और इतनी दिल दहलाने वाली खबर है दोस्तों कि आप अगर इस खबर को सुनेंगे दोस्तों तो आपका भी दिल एक बार बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले 20 तारीख को करवा चौथ थी। करवा चौथ का त्योहार होता है दोस्तों, जो औरतें अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिरस गांव के अंदर हरमाड़ा थाना क्षेत्र के सिरस गांव के अंदर ऐसी खबर है दोस्तों कि 2 दंपति ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, हुआ क्या, मैं आपको बता दूं कि एक घनश्याम नाम का जो आदमी है वो नेटवर्क मार्केटिंग का काम करता है और मोनिका है जो घर पे सिलाई का काम करती है। दोस्तों, हुआ क्या कि करवा चौथ के दिन उन्होंने व्रत रखा मोनिका ने, और घनश्याम समय पर शाम को नहीं आ पाया, लेट आया, तो दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई मोनिका। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो नाराज़ मोनिका बिल्कुल घनश्याम के साथ में, उनके साथ आपस में कहा-सुनी हुई, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ दोस्तों, और उस झगड़े को लेकर के मोनिका घर से बाहर निकल गई। दोस्तों, घर से बाहर निकलने के बाद में 400-500 मीटर दूर जाकर के रेल पटरी के सामने उन्होंने खुदकुशी कर ली दोस्तों, रेल के सामने कूद करके। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उसके पति को पता चला तो उनकी उसका पति है घनश्याम, जो उनके पास में गया दोस्तों, और जाकर के देखा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने उनकी जो पायल है वो खोल करके अपने जेब में डाल करके वो घनश्याम घर चला गया, और घर जाते ही उन्होंने खुद ने फांसी लगा करके, अपने गले में फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कितनी गंभीर ये खबर है और कितनी दिल दिलाने वाली खबर है। दोस्तों, ये जो करवा चौथ का त्योहार है, ये ऐसा त्योहार है दोस्तों कि इसमें 50% औरतें तो अपने मन से जो त्योहार रखती है, और 50% औरतों को जबरन वो किसी के दबाव में या अपनी लाज शर्म के मारे उनको ये व्रत रखना पड़ता है। अगर दोस्तों वो व्रत नहीं रखे तो आसपास की औरतें हैं वगैरह उनके ऊपर ताना कसती है कि इनके आपस में पति पत्नी की बनती नहीं है, इनकी आपस में जोड़ी सही नहीं है, ये पति को पसंद नहीं करती। इसलिए दोस्तों कि वो करवा चौथ उनको रखना पड़ता है। ये 50% औरतों का ये हालात है, और 50% औरतें जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मन से करवा चौथ का व्रत रखती है, और पति पत्नी आपस में वो जो भी क्रियाक्रम वगैरह जो होता है वो करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये किस काम का व्रत है, कैसा व्रत है दोस्तों। आज उस परिवार के घनश्याम और मोनिका के परिवार के क्या हालात है दोस्तों। 2 बच्चे हैं उनके, उन्होंने दोनों ने खुदकुशी कर ली। तो ये करवा चौथ का त्योहार किस काम का दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि वो परिवार बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह हो गया है। दोस्तों, उन बच्चों को परवरिश कौन देगा, कौन अच्छी पढ़ाई करवा सकता है। वो अच्छा खासा काम करता था, नेटवर्क मार्केटिंग करता था, अच्छे पैसे कमाता था, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाता था। तो दोस्तों, अब उनके बच्चों की अच्छी परवरिश कौन कर सकता है, ये कौन सोच सकता है दोस्तों। इसलिए ऐसे जितने भी जो ये व्रत है दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ये करवा चौथ का व्रत है जो 50% औरतें हैं जो किसी के कहने पर या किसी के दबाव में या अपनी लाज शर्म के मारे वो व्रत रखती है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो करवा चौथ का त्योहार है, ये एक प्रेम का त्योहार है, एक प्रेम की सौगात लेकर के आता है पति पत्नी के साथ में आपस में, और वो लंबी उम्र की कामना करती है। तो दोस्तों, ऐसे व्रत रखने से कोई लंबी उम्र नहीं होती है। लंबी उम्र तो उनका ख्याल रखो, टाइम पर खाना खिलाओ, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करो या प्रेम से बातें करो। अगर काम से घर पे आता है तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। अच्छा, दूसरी बात है, अगर उनके जो जीवन की सुरक्षा
ये करवा चौथ से होती है, तो उसके बदले में आप जब वो घर से रवाना होते हैं तो उनको समझा करके भेजो, गाड़ी धीरे चलानी है, आराम से चलना है, बिल्कुल इधर-उधर नहीं देखना है, सावधानी से अपनी बाइक चलानी चाहिए, अपनी कार चलानी चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें समझा करके उनके जीवन को अपन को अच्छी तरह से बचाया जा सकता है। एक औरत ऐसी है दोस्तों जो अपने जीवन साथी के साथ में उनकी ज़िंदगी को सँवार सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये करवा चौथ जो त्योहार है वो उस मोनिका और घनश्याम के लिए बहुत ही खतरा बन कर के आया दोस्तों, और उसके परिवार बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह हो गया। तो ऐसा क्या काम का करवा चौथ का त्योहार जिससे एक परिवार तबाह हो जाए, बच्चे बिल्कुल घर के बेघर हो जाए और बच्चे अनाथ हो जाए। तो दोस्तों ये जो करवा चौथ का त्योहार है, ये ऐसी औरतें करनी चाहिए जिसका मन हो करने का वो करना चाहिए, और नहीं अगर किसी का मन मन है और नहीं, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 12 महीने के अंदर वो आपस में मिलते-जुलते नहीं हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है, खाना-पीना साथ में होता नहीं है, और दोस्तों वो औरत है जो जबरन कई ऐसे परिवार के अंदर अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो करवा चौथ के दिन लोग भूखे सोते हैं, क्योंकि उनके आपस में बनती नहीं है, और फिर वो करवा चौथ कर लेती है दोस्तों, और जानबूझ करके, और दूसरी बात किसी के कहने पर या लाज शर्म के मारे करवा चौथ करती है, फिर पति मानता नहीं है या फिर पति मानती नहीं, ऐसे करके कई ऐसे परिवार है जो उजड़ जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे करवा चौथ से कोई ज़िंदगी नहीं संवरने वाली, और करवा चौथ से कोई उनकी लंबी उम्र होने वाली नहीं है। तो आज घनश्याम और मोनिका का परिवार है तबाह हो गया है दोस्तों। इसलिए ये खबर राजस्थान पत्रिका की खबर है दोस्तों, राजस्थान पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर दोस्तों ये खबर छपी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर है दोस्तों। देवमाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से और भारत सुधार आंदोलन के माध्यम से मैं उन औरतों को सजेस्ट करना चाहूँगा, उन औरतों को कहना चाहूँगा कि करवा चौथ कोई ज़रूरी नहीं है, करवा चौथ से अपने पति की लंबी उम्र नहीं होती है। ये ऐसे ही बनाई हुई चीज़ें हैं। लंबी उम्र तो आप उनका अच्छा ख़्याल रखो, अच्छा खाना खिलाओ, अच्छी तरह से प्रेम से बातें करो, उनके साथ में अपना जो जीवन सफ़र है, वो अच्छी तरह से बिताओ, ताकि उससे लंबी उम्र हो सकती है, ना कि करवा चौथ से हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।